तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारी इस इंग्लिश सेशन में। आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंस और फॉर का यूज। अपन जो है सिंस और फॉर का यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेंस में सिंस फॉर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, ये अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। अपन ने प्रीवियस क्लासेस में जो है टेंस के बारे में पढ़ा कि सर टेंस जो है टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अपन ने कौन कौन से टाइप्स है उसके देखे। और फिर टेंस के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा कि इस तरीके से जो है कोई भी सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स मैन वर्ब्स वगैरह देख ली। अब देखते हैं सर सिंस फॉर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके टेंस वाले सेंटेंसेस में, तो उसके लिए अपन देखते हैं सिंस या फॉर का यूज। सबसे पहले बात की जाए सिंस या फॉर का जो यूज होता है वो एज अ कंजंक्शन भी किया जाता है। किस की तरह सर? एज अ कंजंक्शन। एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है सर? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी दो नाउन्स को जोड़ सकते हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो कंजंक्शन ऐसे कनेक्टिव कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कनेक्टर्स बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? कनेक्टर्स। तो सिंस या फॉर का यूज कंजंक्शन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा सर? रिप्लेसेस बिकॉज। तो ये कंजंक्शन के रूप में जब इसका यूज करेंगे तो ये रिप्लेस किसको करेगा? ये रिप्लेस करेगा अपना बिकॉज को। बिकॉज का मीनिंग क्या होता है सर? क्योंकि, ठीक है। तो टू टेल अबाउट रीजन, बिकॉज का यूज किस लिए किया जाता है? ताकि अपन क्या बता दे? रीजन के बारे में बता दे। तो सेम यूज जो है अपन सिंस या फॉर का यूज कर सकते हैं बिकॉज के अर्थ में, जिसका मतलब क्या होता है? क्योंकि। और इसका यूज क्यों करते हैं? ताकि अपन रीजन बता दे। जैसे एग्जाम्पल्स अगर देखें तो सपोज he came late. He came late since या for he has, he had लिख देता हूं, है ना, he had क्योंकि पास्ट है। he had gone टू मार्केट, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा सर? ही केम लेट सिंस या फॉर ही हैड गॉन टू मार्केट, मतलब वो मार्केट गया हुआ था इसीलिए वो लेट आया, ठीक है। मार्केट गया हुआ था इसीलिए क्या हुआ? वो लेट आया। तो ये जो है इसका सिंस का यूज हो गया। अगर एक और एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको तो देख सकते हैं कि सिंस या फॉर, सिंस या फॉर दोनों का सेम यूज होगा क्योंकि के अर्थ में। सिंस या फॉर ही वॉज बिजी, सिंस ही वॉज बिजी या फॉर ही वॉज बिजी, ही couldn't, he could not answer my call। क्योंकि वो बिजी था इसीलिए वो मेरे कॉल का आंसर नहीं दे पाया। या फिर फर्स्ट वाला सेंटेंस देखे, वो लेट इसीलिए आया क्योंकि वो मार्केट गया हुआ था। तो अपन ने देखा कि सर सिंस या फॉर जो है उन दोनों के यूज जो है क्या हो सकते हैं सर? क्योंकि के अर्थ में भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वह लेट आया, वह लेट आया क्योंकि वह मार्केट गया था। एक तो ये हो गया सर। दूसरे वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? सिंस ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था, क्योंकि वह व्यस्त था, इसलिए मेरे कॉल का आंसर या मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। ये सिंपल सा यूज हो गया किसका? सिंस या फॉर का। सिंस का मतलब या फॉर का मतलब क्या हो गया? बिकॉज, यानी कि रीजन बताने के लिए, टू टेल अबाउट अ रीजन। तो अपन सिंस या फॉर का यूज करते हैं क्योंकि के अर्थ में। जैसा कि अपन ने देखा, क्या देखा कि सर सिंस या फॉर, सिंस जो है वो फॉर रिप्लेस करता है किसको? बिकॉज को। टू टेल अबाउट रीजन, यानी कि किसी भी रीजन के बारे में बताने के लिए अपन सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि के अर्थ में। दूसरा, ये एज अ कंजंक्शन, एज अ कनेक्टर वर्क करता है, ठीक है। ये चीज अपन ने जानी। तो अब इसके अलावा जो टेंस में इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल टेंस में क्या ये निभाता है वो अपन देखते हैं। क्या रोल प्ले करता है वो देखते हैं ना। तो सिंस या फॉर मायने रखता है आपके, मैटर रखता है किस में? परफेक्ट टेंस में।
परफेक्ट टेंस में कौन से परफेक्ट सर? प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट टेंस का भी कौन? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सर परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेकेंड वन जो है अपना कौन सा होता है सर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और थर्ड वन जो होता है वो अपना होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या होता है सर? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन तीनों ही टेंसेस में सिंस, फॉर या ऑल का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा कि अपन ने वो टेबल जब पढ़ी थी टेंस टेबल की, या हेल्पिंग वर्ब जो टेबल पढ़ी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सर परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जो टेंसेस है उनमें आपको दो चीजें कॉमन दिखाई देती है। क्या? या तो सेंटेंस में सिंस फॉर रहेगा या फिर ऑल के साथ टाइम दे रखा होगा। ठीक है, तो ऑल का मतलब तो सारा होता है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिंस या फॉर। तो सिंस फॉर जो है वो इस टेंस की पहचान है। क्या पहचान है सर? सिंस या फिर फॉर के साथ क्या मिलेगा आपको देखने को? टाइम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब वो सेंटेंस या तो परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये बात तो अपन श्योर हो जाएंगे कि अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम लिखा हुआ है, सिंस या फॉर के साथ क्या लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ है सेंटेंस के एंडिंग में। ठीक है, तो अपन श्योर हो जाएंगे कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे। पहले इतना तो श्योर हो जाएंगे ना कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है कि ही या सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, कब से लिख रही है? सिंस मॉर्निंग। वो जो है सुबह से एक लेटर लिख रही है। तो यहां पर अपन ने देखा कि सर हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, मतलब ये कौन सा टेंस यूज हुआ है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। परफेक्ट क्योंकि बीन आ गया है ना, और कौन सा भी परफेक्ट का? सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पर क्या पहचान है सर? सिंस के साथ क्या दिया हुआ है आपको? टाइम दिया हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि सर सिंस या फॉर के साथ टाइम है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये चीज जो है आपको रिमूव मिलेगी, यानी कि ये चीज जो है आपको खाली जगह दे देंगे इसकी जगह, और बोलेंगे कि भाई अब इसमें कौन सी वर्ब फिल करनी है। तो अपने एग्जाम में किसके देखकर पहचानेंगे सर? या तो सिंस है या फिर फॉर आएगा, उसको देखकर पहचानते हैं कि सर यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे he has been playing for 4 hours। वो जो है भाई साहब 4 घंटों से खेल रहे हैं। तो 4 घंटों से खेल रहा है, तो यहाँ पर मैंने देखा फॉर है, फॉर के साथ क्या दिया हुआ है आपको? टाइम दिया हुआ है 4 घंटों का समय। तो 4 घंटों से खेल रहे हैं, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। इससे पता क्या चला सर? अगर फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है तो वहां पर जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये चीज अपन श्योर हो जाते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सी है कि अपन ने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो उसकी पहचान क्या होगी? उस सेंटेंस के लास्ट में, उस सेंटेंस के एंड में सिंस फॉर के साथ आपको टाइम दिखने को मिलता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली। जैसे कि यहाँ पर देखे अपन ने 2 एग्जांपल्स। तो अब बात आती है कि सर सिंस या फॉर दोनों में से किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे टाइम से पहले या फॉर का यूज करते हैं? तो वो देखते हैं दोनों में डिफरेंस। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला सिंस एंड फॉर टेंसेस में, क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिंस का यूज किस टाइम से पहले करें और फॉर का यूज किस टाइम से पहले करें। तो वो चीज अपन देखने वाले हैं। देखो सिंस जो है, सिंस वो आपको बताएगा सिंस का मतलब, अब यहाँ पर जब टेंस की बात की जाती है तो सिंस का मतलब हो जाता है से। टेंस की बात की जाती है तो सिंस का मतलब से, और फॉर का मतलब भी क्या हो जाएगा? से। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल देखा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, इसका मतलब क्या हुआ? वह 4 घंटों से, भाई टाइम दिया हुआ है ना, समय से, 4 घंटों से खेल रहा है,
रहा है। तो यहाँ पर सिंस या फॉर जो है, ठीक है, सिंस या फॉर उसके साथ टाइम है, मतलब कोई भी समय हो गया आपका समय, और उस समय से कोई काम चल रहा है कंटिन्यूसली, तो अपन किसका यूज करते हैं, सिंस या फॉर का। तो वो 4 घंटों से खेल रहा है, ठीक है, 4 घंटे टाइम है और उससे से। और ये वाला सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से एक लेटर लिख रही है, टाइम प्लस से, तो इसका अर्थ ये होता है यहाँ पर से। समझ में आई बात। अब दूसरी बात क्या है कि सर अपन को देखना है कि सिंस या फॉर में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखना, सिंस आपको बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी टाइम जो है उसका पॉइंट बताएगा कि वो पॉइंट कौन सा है, जब वो टाइम स्टार्ट हुआ है, वो पीरियड स्टार्ट हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है ये निश्चित समय को आपके बताता है, किसको, निश्चित एग्जैक्ट, निश्चित समय को, एग्जैक्ट टाइम को आपके ये बताएगा, एग्जैक्ट टाइम। यानी कि वो टाइम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई कोई भी टाइम है, कोई भी काम करना, कोई भी प्रोग्रेस कब से स्टार्ट हुई है, कब से वो होना कंटिन्यू हुआ है, तो वो बताने के लिए जो किसी भी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताएगा, ये टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट अगर बता रहा है तो अपन किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट अगर किसी भी सेंटेंस में बताया जा रहा है तो सिंस का यूज करते हैं। समझ में आई बात कि सर निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम को सिंस बताता है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम यह आपको बताएगा, एक डेफिनेट टाइम बताएगा, क्या बताएगा, डेफिनेट, निश्चित समय बताएगा। तो उस सिचुएशन में अपन सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज कब करेंगे सर, फॉर जो है अपने वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम क्या बताएगा भाई, ये पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि, निश्चित समय अवधि को ये बताएगा, समय अवधि। अब समय की अवधि का मतलब क्या है कि भाई कोई भी काम कितनी देर तक हुआ ये आपको बताएगा। अब ये जो है इसमें डिफरेंस क्या है सर, जो फॉर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं बताता है, ठीक है, क्या नहीं बताता है, टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को। फॉर टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं बताता है, पॉइंट को नहीं बताता है, यानी कि इसमें अपन को पता नहीं चलता है, स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं बताता है, इसमें अपन को पता नहीं चलता है कि कौन से टाइम की बात की जा रही है, ठीक है, ये डिफरेंस है। ध्यान क्या रख रहे हैं कि सर सिंस बताएगा अपने को निश्चित समय के बारे में, एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि भाई कोई भी टाइम है या कोई भी काम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, वो कब स्टार्ट हुआ था, टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताता है ये आपको, कौन, सिंस, ठीक है। और फॉर क्या बताएगा, फॉर आपको पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय अवधि बताता है कि भाई कोई टाइम स्टार्ट हुआ है तो वो कितनी अवधि तक चला है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपको नहीं बताएगा। ये चीज याद रखना, क्या, स्टार्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी भी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताता है, जबकि अपना सिंस जो है वो टाइम का सर स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है किसी भी टाइम का ये बताएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल सी थी। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन देखते हैं, उसके बाद में सिंस और फॉर का यूज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंस और फॉर सर दो आपको मैं कुछ टाइम लिखकर दे रहा हूं, उसमें बताना है कि सर कौन सा फिक्स पीरियड है, कौन सा एग्जैक्ट टाइम है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि भाई मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, कितने बजे, 5 बजे, तो 5 AM मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि वो 10 बजे ऑफिस जाता है, तो 10 बजे ऑफिस जाता है तो 10 o'clock मैंने यहाँ पर लिख दिया। और भारत जो है कब से आज़ाद है सर, 1947 से। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये फिल्में या फिर ये स्टूडियो जो है 1947 से चल रहे हैं, तो 1947 मैंने बताया, ठीक है। मैं जनवरी से, मैं या फिर जनवरी नहीं लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं जुलाई से पढ़ा रहा हूँ, तो जुलाई मंथ का नाम है, ठीक है, ये बता दिया मैंने बोला कि वो मंडे से प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है या वो मंडे से कार्यक्रम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टाइम बताए और फिर मैं लिखता हूँ इस साइड में कुछ और टाइम्स की वो 2 घंटों से खेल रहा है, ठीक है, 2 घंटों से, 2 hours। या फिर वो 2 साल से ये कोर्स जो है उसको परस्यू कर रहा है, कितने सालों से, 2 years से, 2 years से। मैं 6 महीनों से स्विमिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 6 महीनों से स्विमिंग सीख रहा हूँ, 6 months,
6 months, ठीक है, वो पिछले महीने से, या फिर वो बोल रहे हैं वो 4 महीनों से, ठीक है, या 4 दिनों से, वह 4 डेज से क्रिकेट खेल रहा है, वो 4 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है लगातार, ठीक है, ये कुछ टाइम पीरियड है। तो अभी यहाँ पर अगर टाइम देखें तो मैंने बोला कि सर 5 AM एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बताया मैंने, हर दिन 5 बजते हैं तो 5 बज रहे हैं, वो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, इसीलिए अपन क्या यूज करेंगे सर, सिंस 5 AM यूज करेंगे। सर 10 o'clock फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, इसीलिए इससे पहले क्या यूज करेंगे, सिंस 10 o'clock। सर 1947, तो आप लोग अगर किसी भी ब्रांड नेम पर जाते हो, ठीक है, कोई भी दुकान अगर अपन देखते हैं शॉप्स वगैरह, तो वहां पर लिखा हुआ होता है सिंस 1947, सिंस 1920, सिंस 2021। आपने मूवी देखी होगी सर KGF, तो KGF में आपने देखी है ना, तो वो रॉकी भाई नाम चल रहा है सिंस 1947, जो भी वो ईयर का नाम लेता है, तो वो जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि भाई इस साल की शुरुआत से अब तक वो चीज चली आ रही है, तो उस सिचुएशन में अपन सिंस का यूज करते हैं। देन जुलाई महीने का नाम है, तो इससे पहले भी अपन सिंस का यूज करते हैं, भाई जुलाई से फिक्स एग्जैक्ट टाइम बता दिया किस महीने से, जुलाई महीने से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंस का यूज। सर मंडे, अगर किसी भी डे का नाम आ रहा है, संडे मंडे, तो अपन यूज करेंगे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आवर्स की बात की जा रही है सर 2 घंटे, तो 2 घंटे कौन से 2 घंटे, 2 बजे से 5 बजे के बीच में, या फिर 2 बजे से 4 बजे के बीच में, या 5 से 7 बजे के बीच में, 8 से 10 बजे के बीच में, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स पता नहीं है कि ये 2 इयर्स का जो पीरियड है, ये 2 इयर्स का पीरियड कौन से पीरियड की बात की जा रही है, कौन सा इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये पता नहीं है। इस सिचुएशन में अपन यहाँ पर 4 का यूज करेंगे। सर फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, 2 सालों से, या फिर फॉर 6 मंथ्स, 6 महीनों से, कौन से 6 महीने, जुलाई से लेकर अगस्त जो भी है वहां तक, या फिक्स 6 महीने पता नहीं है ना, इनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताए, ठीक है, तो वहां पर अपन 4 का यूज करते हैं। यानी कि ऐसे टाइम पीरियड जिनका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता है, स्टार्ट कब हुआ भाई वो टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, उस सिचुएशन में अपन, स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, उस सिचुएशन में अपन क्या यूज करते हैं सर, 4 यूज करते हैं। और इन सभी का स्टार्टिंग पॉइंट पता है सर, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पता है कि भाई किस टाइम पर ये स्टार्ट हुआ, तो उस सिचुएशन में अपन सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पता है, इन वर्ड्स में स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और वर्ड से ध्यान देना, जैसे मैं बात कर रहा हूं मॉर्निंग की, मॉर्निंग या फिर इवनिंग या आफ्टरनून, या लास्ट डे का नाम हो गया लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट जनवरी मंथ का नाम हो गया, या लास्ट ईयर आ गया। उस सिचुएशन में भी अपन इन वर्ड्स के साथ किसका यूज करेंगे, सिंस का। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ये चीज आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको क्या बताया है, सिंस, फॉर या ऑल का यूज वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ भाई, सिंस, फॉर या ऑल का जो यूज है 2 तरीके से यूज किया जाता है। पहली बात तो सिंस या फॉर का यूज है एज अ कंजंक्शन या कनेक्टर्स के रूप में यूज करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। उस सिचुएशन में सिंस या फॉर का मतलब होता है सर रिप्लेसेस बिकॉज, बिकॉज को रिप्लेस करता है, ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि, टू टेल रीजन, रीजन बताने के लिए, क्योंकि के अर्थ में। ये हो गया अपना कंजंक्शन के रूप में। जैसे कि अपन ने एग्जांपल देख लिया, ही केम लेट सिंस फॉर ही हैड गॉन टू मार्केट, वो लेट इसीलिए आया क्योंकि वो मार्केट गया होता, क्योंकि वो मार्केट गया होता, तो क्योंकि के अर्थ में सिंस या फॉर का यूज किया गया। फिर क्या था कि सर सिंस या फॉर ही वाज बिजी ही कुडंट आंसर माय कॉल, क्योंकि वो बिजी था इसीलिए वो मेरे आंसर का मेरे कॉल का आंसर नहीं दे पाया, रिप्लाई नहीं दे पाया। तो उस सिचुएशन में भी अपन ने सिंस का, क्योंकि या फॉर का क्योंकि के अर्थ में यूज किया है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि सिंस या फॉर जो है और उसके साथ अगर टाइम आ रहा है, सिंस फॉर के साथ टाइम आ रहा है, तो वो इस चीज की आइडेंटिटी है, किस चीज की आइडेंटिटी है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर किसी सेंटेंस में सिंस फॉर के साथ अगर टाइम का यूज हुआ है तो वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रहता है मोस्टली, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा हो सकता है सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तीनों में जो है सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज किया जाता है एंड में सेंटेंस के। उसके बाद में
अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से लेटर लिख रही है, या फिर ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, वो 4 घंटों से खेल रहा है। उसके बाद अपन ने देखा कि भाई फॉर या सिंस का यूज तो करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूज में, ये तो पता चल गया, बट सिंस या फॉर में डिफरेंस क्या होता है वो अपन ने देखा। तो सिंस या फॉर में डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है। सर सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय बताएगा, एक एग्जैक्ट समय के बारे में बताएगा ये आपको, और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है आपको। सिंस का यूज हमेशा कोई भी टाइम है उस टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा, एक डेफिनेट टाइम को बताएगा। फिर फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, एक निश्चित समय अवधि को बताता है, भाई 2 घंटे 4 घंटे, ठीक है वो। लेकिन इसमें जो टाइम होता है उस टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं बताता है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता है कि वो जो टाइम है या कोई भी काम है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, कब से वो शुरू हुआ है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स देखे सर, स्टार्टिंग पॉइंट सर 5 AM एग्जैक्ट टाइम है, 10 AM या फिर 5 PM ले लो, ठीक है, 2 o'clock 7 o'clock, वो सभी एग्जैक्ट टाइम रहते हैं टू, तो उस सिचुएशन में सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। 1947 से टाइम है, ईयर है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है इसीलिए सिंस का यूज। फिर जुलाई मंथ या मंथ का नाम हो गया या फिर कोई डे का नाम हो गया, उस सिचुएशन में भी अपन सिंस का यूज करते हैं। फॉर का देखा सर 2 आवर्स की एक अवधि है, पता नहीं है कि कौन से 2 घंटों की बात की जा रही है, 2 बजे से 4 बजे, 4 से 6 या 6 से 8, तो उस सिचुएशन में अपन फॉर का यूज करेंगे। सर 2 ईयर्स, कौन से 2 ईयर्स नहीं पता, इसीलिए फॉर 2 ईयर्स, ऐसे 6 मंथ्स एंड 4 डेज, इनमें स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं रहता है, समझ में आई बात। फिर अपन ने देख लिया कि सिंस या फॉर का यूज वो तो स्पेसिफिक बता ही दिया, उसके अलावा मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग अगर वर्ड है, या फिर इवनिंग है, आफ्टरनून है, या फिर लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, जैसे लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे, ठीक है, क्या लिखते हैं, सिंस लास्ट संडे लिखा जाता है, या फिर सिंस लास्ट फ्राइडे, ठीक है, या फिर अपन लिख देंगे सिंस लास्ट जुलाई। तो ये जो वर्ड है लास्ट के साथ अगर किसी टाइम का नाम, किसी मंथ का नाम, किसी ईयर का नाम है, तो उस सिचुएशन में भी अपन सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये था आज का सेशन, आपको सिंस या फॉर का यूज बताने के बारे में। अब आपको ये सेशन समझ में आया या नहीं आया, सिंस या फॉर का यूज जो है वो टाइम के साथ होता है, ये समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। और आज का जो ये सेशन था आपको कैसा लगा, इस पर अपने जो व्यूज है, अपना जो ओपिनियन है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। और ऐसे ही जो है कंटिन्यूस क्लासेस देखते रहिए और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए, ताकि वहाँ पर जो है स्टार्ट से बेसिक से जो क्लासेस लग रही है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो वो आप अगर स्टार्ट से अगर जुड़ते हो और उसको देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा 100% श्योर फ़ायदा होने वाला है, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के में कुछ और ऐसे ही शानदार क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।